अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद। अच्छा, आज हम प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वेल डिफाइंड जो आउटपुट है वो इन्फिनाइट और आयोटा है, वेल डिफाइंड नहीं है। यानी हमारे पास आउटपुट में इन्फिनाइट भी ना आए और आयोटा भी ना आए, ये हमने डिस्कस किया था। अनडिफाइंड इन्फिनाइट भी ना आए और आयोटा भी ना आए। आज के जो बड़ा समझ लें कि इनपुट और आउटपुट का जो लेक्चर है, इसमें हमने देखना है कि इन्फिनाइट कब आता है, कब आउटपुट जनरेट होगा, और इसी तरह आयोटा कब जनरेट होगा। ये दो चीज़ें देखनी है, किस किस्म का फंक्शन हो, किस फंक्शन में आयोटा आ सकता है और किस फंक्शन में इन्फिनाइट आ सकता है, ये हमने देखना है अब इस लेक्चर में। तो इसके लिए आप याद रखें या समझ लें कि इसको आप स्ट्रक्चर को समझें कि P ओवर Q फॉर्म हो, फ्रैक्शनल फॉर्म अगर आपके पास आ जाती है, P ओवर Q फॉर्म है, तो अगर P ओवर Q फॉर्म में Q की कीमत ज़ीरो हो जाए तो फिर रिज़ल्ट अनडिफाइंड आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, डोमेन का या रेंज फाइंड करते वक्त आपने माइंड में जब फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाए, P ओवर Q फॉर्म आ जाए, तो आपने सोचना है कि ओवर में ज़ीरो किन वैल्यूज़ पर बन रहा है। वो जिन वैल्यूज़ पर Q ज़ीरो होगा वो डोमेन का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि वो इन्फिनाइट जनरेट कर रही हैं। इसी तरह आयोटा की जब हम बात करते हैं तो आयोटा उस वक्त जनरेट होता है जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव हो, कोई नेगेटिव क्वांटिटी हो, तो रिज़ल्ट आयोटा जनरेट होता है। तो अब हमने क्या ख्याल रखना है, हमने ये ख्याल रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट फॉर्म आए तो हमारे माइंड फ़ौरन एक माइंड में बात आनी चाहिए कि यहाँ आयोटा जनरेट हो सकता है। अगर आयोटा जनरेट हो सकता है तो जी, तो यहाँ पर आयोटा जो है वो कि कब बनता है आयोटा, तो हमें पता है कि जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो आयोटा बनेगा। अब इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ नेगेटिव जो भी फंक्शन दिया हुआ हो उसको हमने यहाँ नेगेटिव नहीं बनने देना। ये बात हो गई क्लियर। अच्छा, अब हम देखते हैं किन फ्रैक्शनल फॉर्म आए तो किस तरह हम ज़ीरो से अवॉइड करेंगे कि ज़ीरो ना बने। जिन जिन वैल्यूज़ पर ज़ीरो बनेगा वो डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे, और किस तरह नेगेटिविटी को हम नहीं बनने देंगे या उसको पॉइंट्स को पुट नहीं कर सकते। ये बेसिकली इसमें है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फंक्शन आ गया x+2 आ जाता है, कोई फंक्शन x+2 आ जाता है। तो इसे हम कैसे जो है सॉल्व आउट करेंगे। अब x+2 है। अब इस चीज़ को अगर हम x को देखें कि ये x जो है ये अगर -3 हो जाए तो क्या रिज़ल्ट बनेगा, तो इसका मतलब है ये -3+2 बनेगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा -1। अब जब -1 रिज़ल्ट आ गया तो रिज़ल्ट क्या बन जाएगा, आयोटा। तो इसका मतलब है हम -3 पुट नहीं कर सकते। अब सिंपली सी बात है कि x+2 है, तो अगर यहाँ पर हम -2 पुट करते हैं तो रिज़ल्ट -2 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो -2 पुट करने से रिज़ल्ट वेल डिफाइंड आ रहा है। ज़ीरो आपको पता है वेल डिफाइंड नंबर है और इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब ये -2 जो बात हो रही थी कि -2 से पीछे -3 है, यानी -2 से चाहे हम -2.99 भी कर लें तो ये भी नंबर क्या देगा आपको, अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो ये रिज़ल्ट देगा -0.99। तो ये भी हम पुट नहीं कर सकते। दिस मीन्स के -2 से प्रीवियस जो जितने भी नंबर्स हैं वो हम नहीं पुट कर सकते, जितने भी प्रीवियस हैं। जबकि इस तरफ पुट कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स रियल नंबर्स आएंगे सारे पुट कर सकते हैं, क्योंकि -1 पुट करें तो -1+2 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो ये भी वेल डिफाइंड है। इस सारी डिस्कशन में जो बात सामने आई है वो ये है कि -2 से लेकर प्लस इन्फिनाइट से तक आप पुट कर सकते हैं। इन्फिनाइट से पहले जो वेल डिफाइंड नंबर है उसको पुट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ ये हमने छोटी ब्रैकेट लगाई, इसे कहते हैं ओपन। क्या कहते हैं इसको, ओपन इंटरवल कहते हैं। और ये यहाँ बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल किया, इसे हम क्लोज्ड कहते हैं। इसका मतलब -2 शामिल है, और जहाँ ओपन हो तो उसका मतलब वो शामिल नहीं है। तो इसका जो इंटरवल बनेगा वो ये बनेगा कि -2 से
प्लस इन्फिनाइट तक आप ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, उससे रिज़ल्ट इसका वेल डिफाइंड आएगा। और -2 से जो लेस हैं वैल्यूज़ वो हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या जनरेट होता है, आयोटा जनरेट होता है जैसे यहाँ पर है, तो हम ऐसी वैल्यूज़ को डोमेन का हिस्सा नहीं कह सकते। अब ये तो आपके पास हो गया डोमेन। अब बिलफर्ज तो डोमेन ऑफ एफ इस केस में क्या हुई, -2 टू इन्फिनाइट। अब रेंज का मतलब होता है आउटपुट। अब रेंज देखें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखें जब हमने यहाँ -2 पुट किया था +2 तो रिज़ल्ट क्या आ गया 0। अगर इसी तरह हमने -1 यहाँ पुट किया इसी फंक्शन में, +2 उसकी कीमत थी और 1 रिज़ल्ट आ गया। देखें जब -2 पुट किया तो रिज़ल्ट क्या आया 0, जब -1 पुट किया रिज़ल्ट क्या आया 1, यानी 0 से 1 की तरफ बात चली गई। इसका मतलब ये हुआ जो आपके आउटपुट्स हैं 0 से ऑनवर्ड आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक चले जाएंगे, इन्फिनाइट तक ये भी। तो इसका जो आउटपुट है वो 0 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनाइट तक जा सकता है। और इसके लिए हमने यहाँ पर इसके लिए भी देखें ओपन इंटरवल्स यूज़ करने हैं हमेशा इन्फिनाइट के लिए। अगर जो नंबर शामिल हो आउटपुट में तो फिर आप क्या करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। तो ये डोमेन और ये रेंज है। क्लियर हुई बात। इसी को हम इसी की एग्जांपल और ले लेते हैं। एक हम स्क्वायर रूट वाली ले लेते हैं, बिलफर्ज x² + 9। एग्जाम्पल दे देते हैं हम x² + 9, बल्कि चलें इसको ले लेते हैं, फिर एक नेगेटिव वाली ले लेंगे। अब देखिए इसमें स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, और फिर ये प्लस है और ये फिर 9 है। तो इसका मतलब ये है ये पॉजिटिव। अब क्या स्ट्रक्चर बन रही है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। जो मर्ज़ी आप पुट कर लें, नेगेटिव भी पुट कर लें, पॉजिटिव भी पुट कर लें, एक्स की जगह पर जो मर्ज़ी कीमत पुट कर दें, रिज़ल्ट हर सूरत में पॉजिटिव आएगा। तो इसमें आप डोमेन जो है इसकी जो डोमेन है या इनपुट है वो ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं और इनपुट कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम लिखते हैं यहाँ पर कि बिलफर्ज आप यहाँ लिखते हैं कि इसका डोमेन डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स आ गया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ज़रा गौर करें, क्या ऑल रियल नंबर्स आएगा? तो इसको यूँ देखते हैं, रियल नंबर में तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और उसमें ज़ीरो भी शामिल है। ये ऑल नंबर्स उसमें शामिल हो गए, ज़ीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन जब इस स्ट्रक्चर क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट तो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव बन रहा है, तो रिज़ल्ट आउटपुट पॉजिटिव की स्क्वायर रूट भी तो पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ जो इसका आउटपुट आएगा जिसको रेंज ऑफ एफ कहेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स जो हैं ये आएंगे जस्ट। क्लियर? तो अगर इसको हम समराइज़ करके लिखते हैं सारी बात को इस पूरे जो है इस क्वेश्चंस के अंदर, तो हम यूँ इसको कर लेते हैं कि अगर डोमेन ऑफ एफ लिखेंगे तो वो आप लिखेंगे ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट रेंज ऑफ एफ जो होगा वो क्या होगा आपके पास 0 टू प्लस इन्फिनाइट। इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो आप इस तरह लिख देंगे, ये रियल फॉर्म। क्लियर होगी बात कि आउटपुट यहाँ से पॉजिटिव